हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी शोल्डर, आर्म होल, नेक विड्थ की सीरीज चल रही है जिसमें हम चेस्ट बेसिस पर आर्म होल कैसे लेते हैं वो सीख रहे हैं। कल की वीडियो में हमने सीखा था कि जब हमारे नेक कॉलर वाले हों और हमारा शोल्डर 13 इंच, 14 इंच या 15 इंच हो तो हम उस बेसिस पर किस तरह से शोल्डर, आर्म होल, नेक विड्थ को ड्रॉ करते हैं और कैसे अपनी ड्रेसेस को बनाते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारा जो शोल्डर है वो 13, 14 और 15 इंच है, बट जो हमारे नेक हैं वो कौन से हैं? वो शॉर्ट नेक हैं। तो हमने आर्म होल, शोल्डर वगैरह किस तरह से लेना है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि शॉर्ट नेक कौन से हैं। तो शॉर्ट नेक की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट नेक होते हैं 1 से 4 इंच तक के। ये जो शॉर्ट नेक की मैं बात कर रही हूं, ये मैं बैक नेक की बात कर रही हूं। सेकेंड थिंग, इसमें मैं कोई भी शोल्डर माइनस चार्ट यूज नहीं कर रही हूं। जैसे हम फ्रंट का और बैक का पल्ला अलग अलग कट करते हैं, अलग अलग शोल्डर लेकर, वैसे नहीं है। इसमें शोल्डर एक ही जैसे कट होंगे, सिर्फ और सिर्फ आर्म होल में चेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो जब हम ऐसे कटिंग करते हैं, एक ही साथ जब हमने कटिंग करनी होती है, तो उस केस में हम बैक नेक को प्रेफरेंस देते हैं। बैक नेक के अकॉर्डिंगली ही अपना जो नेक की विड्थ है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे शॉर्ट नेक कौन से हो गए? 1 से 4 इंच तक के। इतना आपको क्लियर हो गया? इसी के अंदर हम बोच नेक को भी कंसीडर करते हैं। मतलब अगर आपका बोच नेक होगा तो वो भी शॉर्ट नेक में ही कंसीडर किया जाता है। तो कोई भी नेक आपने बनाना हो, शॉर्ट नेक 1 से 4 इंच या फिर आपने बोच नेक बनाना हो, तो हमने इसी तरह से शोल्डर, आर्म होल वगैरह, नेक विड्थ वगैरह लेनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमने इसमें क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपका शोल्डर 13 इंच का है तो हम तीरा कैसे लेंगे। तीरा मीन्स शोल्डर। शोल्डर आपने कैसे लेना है? अगर आपका शोल्डर 13 इंच है, आप इसको हाफ कर लीजिए तो आएगा 6.5। अगर आपका शोल्डर 14 इंच है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो आएगा 7 इंच। अगर आपका शोल्डर 15 इंच है तो इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 7.5 इंच। अब आपने जब इसको हाफ कर लिया तो इस तरह से आपके पास ये कुछ नंबर्स आ गए। तो ये जो नंबर्स हैं यही आपके तीरा है। इतना ही आपने तीरा लेना है। बोच नेक का जो केस है वो मैं साथ में इसके आगे ही एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपने इसको पहले ऐसे ही समझना है। ठीक है, बोच नेक है तो अगर आपका 13 इंच शोल्डर है तो आपने 6.5 लेना है। शॉर्ट नेक है तो भी 6.5 लेंगे। सिमिलरली अगर आपका शोल्डर 14 इंच है तो बोट नेक बना रहे हो चाहे ये नेक बना रहे हो, आपने 7 इंच ही लेना है। क्लियर? अगर 15 इंच है तो आप कितना लेंगे? 7.5 इंच। ये आपका शोल्डर आ गया। अब मैं साथ साथ में ड्राफ्टिंग करती हूं और आपको बताती हूं किस तरह से हमने इसको बनाना है। मान लीजिए ये आपका फैब्रिक है, 4 फोल्ड है। हम इसमें बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों एक साथ कट करेंगे। मैं एक स्टैंडर्ड साइज ले लेती हूं कि मैं 14 इंच के हिसाब से बना रही हूं। आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंगली 6.5 भी ले सकते हैं, 7.5 भी ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं शॉर्ट नेक की, अभी मैं मान के चल रही हूं कि मेरी जो चेस्ट है वो 36 ले लेती हूँ इस बार। 36 है और जो मेरा बैक का नेक है वो 2 इंच का है। ओके, फ्रंट नेक आपका जितना बचे डीप हो कोई प्रॉब्लम नहीं करता। तो फ्रंट नेक के लिए मैं बात कर लेती हूँ कि मेरा फ्रंट नेक जो है वो 6 इंच है। ओके, ये मैंने एक रफ मेजरमेंट ले लिया। अब यहां से मैं लूंगी, क्योंकि मेरा शोल्डर 14 इंच का है तो मेरा यहां पर तीरा कितना आएगा? 7 इंच। हाफ ही लेंगे। ओके, जब भी शॉर्ट नेक है तो सिर्फ हमने शोल्डर का हाफ कर देना और कुछ नहीं करना है। क्लियर? उसके बाद हमने शोल्डर को डाउन करना है, क्योंकि जब भी हमारे शॉर्ट नेक होते हैं, कॉलर वाले नेक होते हैं, तो उसमें स्लोप देनी बहुत जरूरी है। तो जब हम शोल्डर को स्लोप देंगे तो हमारी शोल्डर की स्लोप कितनी आएगी? तो हमने शोल्डर को डिवाइड करना है 12 से। तो मेरा शोल्डर कितना था? 14। इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगी
तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 14 डिवाइडेड बाय 12 1.1, यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली 1 इंच ले सकते हैं। यहां से 1 इंच आप नीचे आइए इस तरह से। क्लियर? अब हमें यहां से विड्थ कितनी लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है शोल्डर डिवाइडेड बाय 5, 14 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास कितना आया, 14 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 14 डिवाइडेड बाय 5 2.8। तो मैं यहाँ पर 2.8 भी ले सकती हूँ, 3 भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर 3, 2.75 कुछ भी ले सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। मैक्सिमम आप 3 लेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। ओके, तो यहां से मैं 3 इंच राउंड फिगर ले लेती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अगर आपका शोल्डर 13 इंच है तो आप 2.8 ही लीजिए, ठीक है। तो ये 3 इंच ले लिया। अब इस मार्क को और इस मार्क को मैंने ज्वाइन कर देना है। ओके, अब हमने जो आर्म होल निकालना है वो हम यहां से मेजर करेंगे, यहां से नहीं करना है, यहां से कर रहे हैं। शोल्डर बेसिस पर या चेस्ट बेसिस पर जो हम आर्म होल निकालते हैं उसमें यही डिफरेंस होता है कि एक में हम शोल्डर की स्लोप पहले देते हैं, दूसरे में शोल्डर की स्लोप हम बाद में देते हैं। अब मेरी जो चेस्ट है वो है 36। आर्म होल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वो देखते हैं पहले। इसमें हमारे फॉर्मूले लगते हैं पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। पैक नेक का मतलब शॉर्ट नेक। इसमें आपकी चेस्ट किस केस में आ रही है हमने वो देखना होता है। मान लीजिए आपकी चेस्ट अगर 28 से लेके 31.75 तक है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25। अगर आपका जो चेस्ट है वो 32 से लेके 35.75 तक है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपकी चेस्ट 36 से लेकर 40.75 तक है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपकी चेस्ट इस केस में आती है तो आप ये लगाएंगे, और अगर 46 प्लस है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे चेस्ट ली है 36, तो इस केस में आ रही है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। सभी ने अपने इसी चेस्ट के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले लगाने हैं। तो 36 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया, 6 इंच प्लस हाफ, तो कितना हो गया 6.5 इंच। अब मैं यहां से जो मार्किंग करूंगी वो करूंगी 6.5 इंच की, ये आ गया 6.5 इंच। अब हमने ये जो है हमारी चेस्ट लाइन आ गई। ओके, अब 36 में लूजिंग आप ऐड कीजिए और यहां से आपने चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लिया, फिटिंग का निशान लगा लिया, और 2 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। 2 इंच या 1.5 इंच जैसा आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। क्लियर? अब हमने यहां पर आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप के लिए पहले हमने बैक क्रॉस की शेप देनी है। इसका मिड निकाल लीजिए और यहां से हमने इस तरह से आर्म होल की शेप दे देनी है। क्लियर? जब हम बात करेंगे फ्रंट क्रॉस की तो हमने यहां से आधा इंच अंदर आना है। इस तरह से हम अंदर आएंगे और लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहां से हमने फ्रंट क्रॉस की शेप देनी है। ये आ गया। उसके बाद आप यहां से फिटिंग देंगे। अगर आपकी कुर्ती है तो कुर्ती की शेप दे देंगे, ब्लाउज है तो ब्लाउज की शेप दे देंगे, या कोई गारमेंट है तो कोई भी गारमेंट आप दे सकते हैं। क्लियर? क्योंकि ये जो मैं आपको ये फॉर्मूले बता रही हूं ना, ये वाले फॉर्मूले ये आप कुछ किसी पर भी, मतलब शॉर्ट नेक किसी का भी हो, कुर्ती का हो या फिर ब्लाउज का हो या फिर कोई ड्रेस का हो, किसी का भी शॉर्ट नेक हो या किसी का भी आप बोट नेक बना रहे हो, आपने यही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। इसी तरह से ही आप बनाएंगे। ओके, देखिए इस तरह से आ गया। अब हमारी आती है हमारे नेक की। अब मैंने बैक नेक कितना लिया है 2 इंच का, तो मैं यहां से 2 इंच आऊंगी और इस तरह से नेक की शेप दे दूंगी। फ्रंट मेरा 6 इंच का है तो 6 इंच तक दी पाऊंगी एंड देन मैंने शेप दे देनी है। आपकी जो भी शेप देना चाहो, पान की शेप देना चाहो, स्विच हार्ट बनाना चाहो, वी नेक बनाना चाहो, आप कोई भी शेप दे सकते हो, बट पैटर्न यही ड्रॉ होगा। ओके, क्लियर है इतना? अब इसमें एक डाउट आता है सभी लोगों को, जो मैंने कल की वीडियो भी पोस्ट की थी उसमें भी लोगों का डाउट था कि क्या हमें बैक पल्ला उठा के बनाना है। तो यस, जब आपने इस तरह से कटिंग कर ली तो आप आधा इंच तक बढ़ा सकते हो, आधे से पौने इंच तक बढ़ा सकते हो बैक के साइड को, तो और कटिंग कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली हम पल्ला पीछे से क्यों उठाते हैं, कारण क्या होता है कि कई लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनके जो नेक होता है वो पीछे की तरफ खिसकता है,
तो उस केस में हमने क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि हम आधा इंच या पौना इंच 0.75 पीछे का पल्ला बढ़ाकर बनाएं। अब अगर आप काफी टाइम से स्टिचिंग कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि बॉडी के स्ट्रक्चर को कि इसका गला जो है बैक साइड को जाएगा ही जाएगा। और कई बार क्या होता है, कस्टमर खुद ही बता देते हैं कि मैं जब भी कोई नेक बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ तो मेरा गला पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, तो उस केस में आप बैक साइड के पल्ले को बढ़ाकर बनाएं, तो उससे क्या होगा, कभी भी आपका गला बैक साइड की तरफ नहीं जाएगा। बट अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि किस तरह से मेजरमेंट लेना है, कैसे उनका गला उनको प्रॉपर आएगा कि नहीं आएगा, तो आपके लिए स्पेशल एक टिप कि आपने जब भी कटिंग करनी है तो इस तरह से आप ड्रॉ कीजिए, ऊपर से पहले से ही 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दीजिए और नीचे से भी ड्रॉ कीजिए, ताकि जब आप बैक पल्ले की कटिंग करें तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही ऊपर की तरफ कटिंग करें। उससे क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि किसी कस्टमर का जो गला है बैक साइड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया। अब हमने बैक क्रॉस की भी शेप दे ली, ये भी दे ली। अब इसके बाद हमारा पास जो काम आता है वो क्या आता है, वो होता है चेक करना, किसको, आर्म होल को। आर्म होल को हम कैसे चेक करते हैं, देखिए जब हमने क्लाइंट का मेजरमेंट लिया होगा तो हमने आर्म होल का भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट जरूर लिया होगा। तो जब हमने आर्म होल का मेजरमेंट लिया होगा तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरा आर्म होल का मेजरमेंट 16 इंच आया, तो मैं यहां से, क्योंकि ये तो कट जाएगा सारा, यहां से 1 इंच, इसमें आप 1 इंच और प्लस कर लीजिए। क्यों, क्योंकि स्टिचिंग मार्जिन आपको चाहिए। तो आपको सारा टोटल रेडी आर्म होल कितना चाहिए होगा, 17 इंच। तो पहले आप बैक को नापिए और फिर फ्रंट को नापिए और देखिए क्या आपका 17 इंच आर्म होल आ रहा है। अगर तो आ रहा है देन आप कट कर दीजिए। बट अगर आपका आर्म होल छोटा आ रहा है, छोटा आने का मतलब है आपको तो 17 चाहिए बट आपका 15 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जो आपकी चेस्ट लाइन है उसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। ओके, मतलब ये जो चेस्ट लाइन है ना आर्म होल की, ये यहां पर इस तरह से आ जाएगी और आर्म होल की शेप और नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगी। क्लियर। और अगर आपका आर्म होल बड़ा आ रहा है तो आपने क्या करना है, चेस्ट लाइन को ऊपर शिफ्ट कर देना है, मतलब ये इधर तक शिफ्ट कर दिया जाए और शेप ले लीजिए। क्लियर है इतना। तो इस तरह से अगर आप आर्म होल को चेक कर लेंगे तो कभी भी आर्म होल में झोल आने की प्रॉब्लम, कंधे गिरने की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। क्लियर है इतना। तो ये हमारे को चेक करना बहुत जरूरी होता है। अब एक और चीज, कई बार क्या होता है, हम कई ऐसी ड्रेस बनाते हैं जिसमें हम डार्ट भी डालते हैं। तो जब हम डार्ट डालते हैं तो डार्ट तो सिर्फ फ्रंट में डलेगा, बैक में तो डार्ट डलता ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा आर्म होल की जो शेप है वो बिगड़ जाएगी। तो आपने क्या करना है, डार्ट डालने के बाद आर्म होल को रीशेप करना है, दोबारा से उसको शेप देनी है। ठीक है। तो अगर आप उसको शेप नहीं देंगे, प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका आर्म होल जो है वो प्रॉपर जुड़ेगा नहीं, आपकी यही लेंथ छोटी बड़ी हो जाएगी। ओके। एक और इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने ध्यान में रखनी है, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक हाइप का भी ऑप्शन आता है, तो ज्यादा से ज्यादा हाइप कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा आपका, सिर्फ आपको हाइप का एक ऑप्शन क्लिक करना है, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी ये, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। ठीक है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हाइप को ऑप्शन को जरूर क्लिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट टिप क्या है, कई बार मुझे कई व्यूअर्स के क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम लाइन को शिफ्ट करते जा रहे हैं या कभी ऊपर या कभी नीचे, बट हमारा आर्म होल बराबर आ ही नहीं रहा है। तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपका आर्म होल, बस जैसे बोल रहे हो कि मैं 4 इंच तक ऊपर आ गई, तो 4 इंच तक तो पहली बात आप ऊपर आ ही नहीं सकते, या 5 इंच तक ऊपर नहीं आ सकते। इंस्टेड अगर आपका आर्म होल बहुत ही छोटा है, शोल्डर बहुत ही छोटा है या चेस्ट बहुत छोटी है, तो ही वो केस हो सकता है। अदरवाइज 34 साइज 36 साइज में तो आप इतना ऊपर आ ही नहीं सकते। ओके। जब हम डार्ट देते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपका बैक का आर्म होल होगा ना, वो बड़ा होगा
और जो फ्रंट का आर्म होल होगा, फ्रंट का आर्म होल होगा वो छोटा होगा, क्योंकि हमने डाट डाल दी है। माइनर सा ही फर्क होगा, ऐसा नहीं है कि आपने 1.5 इंच की डाट डाली तो 1.5 इंच छोटा हो जाएगा, नहीं, सिर्फ हार्डली आधे इंच का फर्क आता है। और वो आधे इंच का फर्क क्यों रहेगा? अगर किसी का ज्यादा फर्क रह रहा है तो प्रॉब्लम क्या है वो पहले समझिए। अगर तो आपने डाट डाल दी है 1.5 इंच की और आपने यहां से उसको रीशेप नहीं किया है, तो वो आपका जो यहाँ पर आर्म होल में जो डिफरेंस आएगा ना बैक और फ्रंट में, तो वो बहुत ज्यादा आपको शो होगा। 1 से 1.5 इंच जितना का आपने डाट डाली ना उतने इंच का फर्क आपको दिखेगा। क्लियर? बट अगर आपने जब आपने डाट डाली और उसके बाद अगेन आपने उसको आर्म होल को रीशेप किया तो वो लाइन थोड़ी सी नीचे से को खिसक जाती है। तो वो जब जॉइंट आप यहां से कट करेंगे और रीशेप करेंगे ना, तो आपका आर्म होल में हार्डली, बैक और फ्रंट के आर्म होल में हार्डली आधे इंच का ही फर्क रह जाएगा। फर्क जरूर रहेगा क्योंकि हमने डाट डाली है, ठीक है, पर वो जो फर्क होगा वो हार्डली आधे इंच का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो कई बार आप क्वेश्चन पूछते हो कि मैम हमारा बैक का आर्म होल बड़ा है, फ्रंट का छोटा आ रहा है, तो क्या ये सही है? तो यस, ये एकदम सही है, ऐसा होगा। क्लियर है इतना? आज हमने क्या सीखा कि अगर हमारा शोल्डर 13 इंच, 14 इंच और 15 इंच का है और हम कुर्ती, ब्लाउज, ड्रेस कुछ भी बना रहे हैं जिसका नेक शॉर्ट नेक है, तो उसमें हमने इस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग करने के बाद आर्म होल को चेक करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम आर्म होल को चेक नहीं करेंगे तो जैसे आप कई बार क्वेश्चन करते हो कि मैम मेरा जो शोल्डर है वो पीछे से खिंच रहा है या गिर रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आपने क्लाइंट का आर्म होल का मेजरमेंट भी लेना है और इसको नापना भी है। नाप करने के बाद आपने अगर डाट डालनी है तो डाट जरूर डालिए और आर्म होल को रीशेप भी जरूर कीजिए, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ बोट नेक की। बोट नेक में आपने शोल्डर तो अपने इसी के अकॉर्डिंगली लेना है। जैसे अगर आपका शोल्डर 13 है तो 6.5, 14 है तो 7 और 15 है तो 7.5, इस तरह से ही आपने शोल्डर लेना है। नेक भी जो डाउन करना है 1 इंच ऐसे ही डाउन करेंगे। जो यहां से शेप लेनी है वो भी हम शेप भी सेम वैसे ही लेंगे। फर्क सिर्फ क्या आएगा कि आपने जो ये नेक विड्थ है वो 3 इंच ना लेकर ज्यादा चौड़ी इंच लेनी है। 4 इंच तक आप ले सकते हो अगर आपने बोट नेक बनाना है तो। क्लियर है इतना? तो बस इतना ही फर्क आएगा, बाकी बोट नेक में सारी शेप सेम आएगी, सिर्फ और सिर्फ नेक की विड्थ चौड़ी होगी और जो नेक की शेप है वो डीप ना आके इस तरह से खड़ी शेप आती है बोट नेक की, ठीक है। 4 इंच अगर यहाँ है तो यहां भी आप 4 इंच ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, डीप नहीं लेंगे, क्योंकि जो बोट नेक बनता है वो डीप नहीं होता है। अगर आप ऐसा चाहें कि फ्रंट का आप बोट नेक बना लें और बैक साइड से डीप नेक हो तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बोट नेक बनाते हैं तो बैक साइड का जो नेक है वो भी हमें शॉर्ट रखना पड़ता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 इंच तक ही आप रखेंगे। क्लियर? तो बोट नेक का आपने क्या ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ 3 इंच ही बैक साइड से ज्यादा डीप नहीं करना है। तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि बैक साइड से सिर्फ 3 इंच ही आपने डीप रखना है। 1 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो, 3 इंच भी रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इसको डीप कर दोगे ना तो वो फ्रंट से जो बोट नेक की शेप है वो बिगड़ जाएगी। क्लियर है? और कंधे आपके गिरने लग जाएंगे, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा कि चेस्ट बेसिस पर फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।